जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपकी उंगली को पकड़ के मंदिर में लेकर गए। मंदिर में माँ बाप कहते हैं कि भगवान से मांग, तुझे जो चाहिए, विद्या मांग लेना, बुद्धि मांग लेना। छोटा बच्चा 5 साल का था, हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे विद्या देना, मुझे बुद्धि देना, और माँ बाप मेरे लिए जो खिलौना नहीं लाते वो खिलौना जरूर भिजवा देना। वही बच्चा 2 साल के बाद जब जाता है मंदिर में तो फिर कहता है, हे प्रभु, नंबर पढ़ने के लिए जाता हूँ, पढ़ने में होमवर्क जो सर जी ने दिया वो बराबर नहीं हो पाता, कृपा करो याद हो जाए। वही बच्चा अब साल जाने लगा, जब भी एग्जाम आता तो 10 साल जाता और भगवान से आके कहता है, हे भगवान, इस बार अच्छे नंबर से पास करा दे। 5वीं में गया, 6वीं में गया, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बार हाथ जोड़ा, जब तक पढ़ रहा था तब तक अच्छे रिजल्ट आ जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, इसलिए वो हाथ जोड़ता चला गया। जब कॉलेज कर लिया, जब बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास आ गई, तो अब फिर मंदिर में जाता, कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा से अच्छी अच्छी डिग्रियां अब हमारे पास है, अब ऐसा कृपा करो कि एक अच्छी नौकरी लग जाए। अब नौकरी के लिए जहां जहां धक्के खा रहा है, भगवान से आके विनती करते हैं, प्रभु एक अच्छी नौकरी लग जाए। नौकरी भी लग गई तो फिर कहता है, हे प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, अब लगन करा दो। फिर जाके उसकी शादी भी हो गई, अब पता चला उसे बच्चे ही नहीं हो रहा, फिर मंदिर में जाके कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, विवाह भी हो गया पर संतान नहीं हो पा रहा है। पता चला अगले साल संतान भी हो गया, फिर अगले साल फिर आता है, हे प्रभु, बच्चे तो हो गए आपकी कृपा से, इसे स्वस्थ रखना। फिर अगले साल आता है, जब वो बच्चे 3-4 साल 5 साल का हो जाता है, फिर लेकर आता है, फिर वो कहता है, उसकी उंगली पकड़ के मांग भगवान से, कहना बुद्धि दे, विद्या दे। फिर उसके बच्चे मांगते हैं, बुद्धि दो, विद्या दो। फिर जाके अपने बच्चे को सिखाता है 10 साल, देख भगवान से कह अच्छे रिजल्ट के लिए। और इस तरीके से चलता रहता है। बच्चे का जी पढ़ाई हो जाता है, वो फिर भगवान के पास जाता है, पर वो अच्छी डिग्री से भी दिलवा दो, उसकी भी डिग्री हो जाती। फिर अगली बार जाता है, जब उसके बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा होता, फिर कहता है, हे प्रभु, इसकी नौकरी लगा दो। उसकी नौकरी भी लग गई, फिर कहता है, हे प्रभु, इसकी लगन करवा दो। उसकी लगन भी हो गई, फिर कहता है, प्रभु, इसे संतान नहीं हो रहा, इसे बच्चे पैदा करा दो। उसके फिर संतान हो गए, फिर कहता है, हे प्रभु, उस बच्चे को फिर से पढ़ाई करवा दो। और इतना वो आदमी बुढ़ा होकर मर जाता। इच्छाएं तूफान की तरह जकड़े हुआ है, कहीं अंत सा नहीं देखता, कहीं छोड़ सा नहीं देखता कि किस तरफ जाए। इच्छा के उधेड़ बुन में पड़ा हुआ व्यक्ति पिसता सा चला जाता है। इच्छा जब किया व्यक्ति तो इच्छाओं का गुलाम हो गया। कभी विचार किया है आपने? इच्छा अतीत तो नहीं होता है, इच्छाएं वर्तमान तो नहीं होता है, इच्छाएं भविष्य होता है। भविष्य जो है नहीं, भविष्य मतलब सदैव आगे। उसी प्रकार से इच्छाएं मतलब सदैव आगे। और जो व्यक्ति इच्छाओं को कर लिया, अब वह व्यक्ति तो नहीं रहा, उसका जीवन तो नहीं रहा, अब उसका उसी क्षणांत हो गया, क्योंकि अब वह इच्छाओं का गुलाम हो गया। जहां जहां इच्छाएं जा रहा है, वहां वहां चल रहा है, इच्छाओं के पीछे पीछे घूमता है। जैसे कि कोई पालतू जानवर को रख लो, आप आगे आगे चलोगे, पालतू जानवर आपके पीछे पीछे जाएगा। इच्छा कर भर लेना है, उसके पीछे पीछे चलता रहेगा।